हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम CSS की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो डिफरेंस तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ इसे यूज़ करने का तरीका है। तो मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से समझ ना लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लास के बारे में समझाता हूँ। क्लास क्या है? तो आईडी भी यूज़ होती है किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और क्लास भी होती है। क्लास असल में ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अब अगर आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं एक वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है, तो इन सबको मैं एक ही स्टाइलिंग दूंगा ना, तो उसके लिए मैं हर एक पैराग्राफ को जो मैं क्लास ही दूंगा। तो आईडी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होती है। तो चलिए मैं आपको टाइप कर थोड़ा अच्छी तरह से और बताता हूँ। ये है मेरी HTML। ये मेरे पास एक बेसिक सा पेज है जिसमें कि हेड है और बॉडी है, और बॉडी के बीच में एक मेरे पास डिव है जो कि एंटायर हमारे पूरे के पूरे जो भी बॉडी में है सब कुछ उसको कंटेन करता है, और उसका मैंने क्लास दी है, उसे है कंटेनर। और एक हेडर है HTML5 का एलिमेंट, और उसे मैंने क्लास दी है हेड। और एक हेडिंग 1 है, इसे मैंने कोई भी क्लास नहीं दी, इसे मैं वैसे ही आपको सिलेक्ट करके बताऊंगा। तो एक मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ्स हैं, और इस सभी पैराग्राफ्स को मैंने एक डिव एलिमेंट और डिवीजन में बंद करके रखा हुआ है, और इसे मैंने क्लास दी है पैराग्राफ। और यहाँ पर अंदर मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, और एक फूटर है जिसके मैंने क्लास फूटर दी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिंक की है अपनी HTML फाइल को CSS से। तो मैं यहाँ पर चलिए स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टार को लेता हूँ और इसे मार्जिन पैडिंग 0 दे दूंगा। तो स्टार क्या है? तो स्टार एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास जितने भी बॉडी के अंदर एलिमेंट है, डिव है, हेडर है, हेडिंग 1 है, और पैराग्राफ है, फूटर है, कुछ भी है, और ये सभी एलिमेंट को मार्जिन पैडिंग डिफ़ॉल्टली 0 दे देगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट को इसने 0 मार्जिन पैडिंग दी गई है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इन सभी को कलर भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ कलर ग्रे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी को ग्रे कलर इसने दे दिया है डिफ़ॉल्टली। तो चलिए मैं इसे सिर्फ मार्जिन पैडिंग के लिए ही रहने दे देता हूँ। तो अब सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारा ये आउटर कंटेनर। तो क्लास को सिलेक्ट कैसे करते हैं? डॉट से। तो क्लास को सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमें क्लास का नेम देना है कंटेनर। तो अब मैंने अपना ये हेड पूरा का पूरा एंटायर जिसमें है वो सभी सिलेक्ट कर लिया, और इसे मैं विथ दे दूंगा थोड़ी सी, विथ। तो इसे 968 पिक्सल की विथ दे दूंगा। तो पैडिंग भी दे दूंगा थोड़ी सी, पैडिंग 2 पिक्सल बिल्कुल ठीक रहेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो हाँ, ये वर्क करा है और ठीक है। तो अब इसके बाद मैं अपना हेड सेलेक्ट करूंगा, हेडर, और उसे मैंने क्लास दी है हेड। और इसे मैं दे दूंगा हेड को थोड़ा सा कलर। पहले तो इसका फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, और वो मैं रख देता हूँ जैसे कुछ भी कर देते हैं, रॉयल ब्लू। तो चलिए देख लेते हैं हो है सिलेक्ट कि नहीं। तो ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद हमें इससे थोड़ी सी विथ दे दें हमें, तो वो अच्छी रहेगी। विथ नहीं, पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग टॉप से दोनों ओर से 30 पिक्सल, और साइड से जैसे कि 100 पिक्सल ठीक रहेगी। 100 पिक्सल। तो चलिए अब इसे देखते हैं। पहले इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक और काम करना चाहिए हमें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आ रही यहाँ पर तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियोस में इसे ज़रूर डिफाइन करूँगा। तो फॉन्ट साइज भी दे देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए।
तो हाँ ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। और बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्लास में फ़र्क क्या है, और मैं यहाँ पर सभी क्लास के आगे एक बेस वर्ड लिख दूंगा। स्पेस पाकर। तो अब आप देखेंगे कि पहले तो मैं फुटर को भी यहाँ पर थोड़ा सा कर लूँ। अगर अगर अब हम जो कि क्लास को है वो सिंपली, अगर हमें स्पेस पाकर बेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिंपली वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्लास है, तो अब आप स्पेस पाकर आगे कुछ भी लिख सकते हैं, उसे हम सेपरेट यूज़ कर सकते हैं बेस को क्लास के नाम से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फुटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुटर को भी यहाँ पर मैं सब कुछ सेम ही दे देता हूँ जो ये मैं हेडर को दिया है। तो मैं इसका सिर्फ एक्चुअली फॉन्ट का कलर ही सिर्फ चेंज कर देता हूँ, वो मैं सिंपली ब्लू ही रख देता हूँ। तो ठीक है, तो अब बीच वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ग्रे ही। और कुछ कलर दे देता हूँ, कलर जैसे कि ऑरेंज, और लाइन हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी 1.2 और इसके बाद हम इसे थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और राइट साइड से दे देते हैं 0, और नीचे से भी 20 पिक्सल, और इधर लेफ्ट साइड से 5 पिक्सल। तो ये क्लॉकवाइज होता है। अब जब हमें मार्जिन लिखना हो तो तब ये सबसे पहले, अगर हमने चारों साइड का मार्जिन लिखना हो तो वो होता है सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। तो चलिए अब मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, और मार्जिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, 10 पिक्सल ही बहुत है। तो ठीक है, ये सेट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली H1 को ऐसे ही भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे क्लास देकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे भी मैं टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, ये भी सेट हो गया सेंटर में। तो अब मैं आपको जो बताना चाहता था कि क्लास का यूज़ क्या होता है, जब आपने स्पेस पाकर यहाँ पर बेस लिख लिया तो अब आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेम है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर इसका भी सेम है, और पैराग्राफ का भी सेम है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फुटर का भी सेम है। तो ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बेस लिख देता हूँ तो इस यहाँ पर मैं जितने भी बैकग्राउंड कलर हैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर भी हटा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वही बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी डाल दूँ तो वो सभी पर अप्लाई हो जाएगी। तो ठीक है, अब आप देखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये सभी पर अप्लाई हो गया। तो ये होता है क्लास का यूज़, मतलब कि जब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास एक वेबसाइट में, जैसे कि पैराग्राफ्स हैं, हेडर और कुछ भी हैं, उनको सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है। बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम स्टाइलिंग होती है अदर एलिमेंट के लिए, तो वहाँ पर हमें क्लास यूज़ करनी चाहिए। तो आईडी होती है स्पेसिफिक के लिए। तो अब आप, जैसे कि मैं आपको आईडी के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर मैं क्लास की जगह आईडी कर दूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्पेस है वो नहीं चलेगा, यहाँ पर भी है। तो अब आप देखेंगे कि सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये हुआ सॉरी, यहाँ पर मैंने हैश तो किया ही नहीं। हैश को आईडी को डिफाइन करते हैं हैश से, तो यहाँ पर मैं हैश कर देता हूँ।
अब देखना कुछ स्टाइलिंग तो अप्लाई होगी, लेकिन जो हमने बेस को स्टाइलिंग दी थी वो नहीं अप्लाई हुई। वो इसलिए क्योंकि बेस तो अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर अब हम ये काट देंगे, क्योंकि जो आईडी होती है वो हमेशा सिर्फ एक सेपरेट वर्ड होता है। अगर आपको स्पेस डालना है तो वो आप ऐसे करके डाल सकते हैं, या अंडरस्कोर या हाइफन में। तो ये होता है बेसिकली क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस। तो फिर भी अगर आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।